बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि 6:30 से पहले के एपिसोड्स कहाँ गए। तो अब से मैं सिर्फ नए नहीं, पुराने चैप्टर्स को भी साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा, ताकि किसी की भी कहानी अधूरी ना रहे। वो फिर बदल रहा है। भीड़ में खड़े कल्टीवेटर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। पहले दो वेरिएशंस, फिर तीसरा, और अब हर तरफ से हैरत भरी सांसें और खुले हुए जबड़े। कौन सी कल्टीवेशन है इसकी जो तीन तीन आत्माएं झेल रही हैं? उन्हें क्या पता था कि जुओफान की डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट स्वयं ब्रह्मांड की जड़ है। एज्योर फ्लेम जो यिन और यांग दोनों का संतुलन है, हर तत्व हर रास्ते के साथ पूर्ण तालमेल बनाती है, बिना टकराव के। इसलिए तीन बदलाव तो बस शुरुआत है। अगर जुओफान चाहे, वो सैकड़ों रूप ले सकता है। येलिन को ड्रैगन एंसेस्टर की विरासत मिली थी। डेसिमेटिंग गोल्डन हेवन, ड्रैगन किंग तक ही उसका रास्ता सीमित था। वेनताओ की आत्मा एक शांत तलवार थी। वो कभी ग्रेट स्वॉर्ड जैसी भारी शक्ति नहीं धारण कर सकती, लेकिन जुओफान वो सबके रास्ते समेटता चला गया, क्योंकि उसकी कला खुद नाइन सेरेनिटी सॉवरेन की देन थी। यही कारण था कि जुओफानदाओ की गहराई नहीं, बल्कि उसकी विशालता को समेट रहा था। अब की लड़ाई में भी यही हो रहा था। सामने था ये लिन का ड्रैगन, स्वर्ण ज्वालाओं से घिरा, भस्म कर देने वाला। जुओफान ने चुना वॉल्टिंग ड्रैगन किंग को, हर तत्व के साथ सामंजस्य बिठाने वाला। उसकी जेंटल एज्योर फ्लेम उस क्रूर सुनहरी ज्वाला को शांत कर सकती थी। रोर! एज्योर ड्रैगन आगे बढ़ा। आसपास बौछार की तरह गिरती जलती हुई स्केल्स भी उसे रोक न सकी। हर कोई कांप उठा। ये भी जल जाएगा। लेकिन स्केल्स एज्योर ड्रैगन में समा गईं। गोल्डन फ्लेम ने अंदर प्रवेश किया, मगर फिर एक नीली चमक ने सब कुछ ढक लिया। क्रूरता मिट चुकी थी, अब केवल जेंटल एज्योर फ्लेम थी। भीड़ पागल हो गई। सुनहरी आग जो हर चीज भस्म करती थी, अब वो जुओफान के एज्योर ड्रैगन की शक्ति बन गई थी। येलिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये केओस फ्लेम है, वॉल्टिंग कुनपेंग की। उसने गूंजती आवाज में चिल्लाया। मेरे गुरु ने कहा था कि केवल दो पवित्र पशु थे जिनके पास केओस की ज्वाला थी। एक था डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर, जो सब नष्ट करता था, और दूसरा वॉल्टिंग कुनपेंग, जो निर्माण करता था। उनकी ज्वालाएं यिन और यांग थीं। अब समझ आया। तुम कौन हो? किलिन के नहीं, शायद कुनपेंग के शिष्य। येलिन अब जुओफान को समझ नहीं पा रहा था। वो कौन था? एज्योर फ्लेम, किलिन आर्म, पर्पल लाइटनिंग। हर शक्ति किसी अलग बीस्ट की विरासत थी। तो आखिर तुम हो क्या? लेकिन जुओफान का चेहरा शातिर मुस्कान से भरा था। उसने धीरे से कहा, कभी सुना है सख्ती को नरमाई से हराना? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ज्वाला युक्त गोल्डन ड्रैगन मेरे जेंटल एज्योर ड्रैगन को हरा पाएगा? ये लिन गरजा। बिल्कुल। एक ड्रैगन मजबूत होता है। जब ताकत की बात आती है तो जेंटल फ्लेम हार ही जाती है। गोल्डन ड्रैगन ने चिल्लाकर हमला किया। उसके पंजे में लगी गोल्डन फ्लेम ने एज्योर ड्रैगन की पीठ पर चोट की। जुओफान की आंखों में दर्द की लकीर आई, लेकिन उसने दांत भींचे और सहन किया। फिर एज्योर ड्रैगन का पंजा हवा में उठा। अब वह भी पलटवार करने वाला था। ये लिन हमसा व्यर्थ है। जेंटल फ्लेम वाली आत्मा सिर्फ रक्षा कर सकती है, हमला नहीं। जुओफान की आंखें लाल हो उठीं, और फिर हुम एज्योर ड्रैगन की आत्मा पर एक लाल चमक उभरी। येलिन चौंका। मैं जानता था अब तुम ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग में बदलोगे। आखिर केवल वही हमला कर सकता है, लेकिन उसके पास सिर्फ शक्ति है, और सोल बैटल में ब्रूट फोर्स कुछ नहीं कर सकता। जुओफान की आंखों से एक ठंडी चमक फूटी। उसकी मुस्कान गहरी हो गई, और उसने पूछा, कब कहा मैंने कि मेरे पास सिर्फ तीन ही रूप हैं? जुओफान की शैतानी मुस्कान अब पूरी तरह चेहरे पर खिल उठी थी, और तभी गर्जन की एक रेखा हर किसी के कानों में गूंजी, मानो तूफान आने वाला हो। और फिर वो हुआ जिसने सबकी सोच को तोड़ दिया।
डेसिमेटिंग गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग का पेट एक तेज ड्रैगन पंजे से छलनी हो चुका था। हर तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी का विस्फोट हो गया। येलिन की आंखें फटी रह गईं। बदन कांपने लगा। होंठों से खून बह निकला, लेकिन चेहरा अब भी समझ में न आने वाले डर से भरा था। ये कैसे हो सकता है? तीनों रूपों में से कोई भी मेरे ड्रैगन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसका चेहरा सुन्न हो चुका था। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। वो विशाल ड्रैगन जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, उसके पूरे शरीर पर चमक रही थी गहरी बैंगनी बिजली। हर बार जब बिजली उसकी खाल पर दौड़ती, एक थंडर की गूंज फिजा में छा जाती। उसके पंजे से बैंगनी लपटें उठ रही थीं, और वही पंजा अभी उसके सुनहरी ड्रैगन के पेट को फाड़कर निकला था। येलिन कांपते हुए बुदबुदाया, ये तो संडरिंग थंडर फिनिक्स की बर्जर्क पर्पल लाइटनिंग है। अब उसे याद आने लगा, चुओफान के पास वो बिजली थी, और अगर उसके पास 3 ड्रैगन आत्माएं थी तो चौथी क्यों नहीं? क्यों मैंने ही उसे नज़रअंदाज कर दिया? जब मैं एजर फ्लेम से लड़ाई में उलझा था, उसने तो मुझे पढ़ लिया जैसे मैं कोई खुली किताब हूं। जुओफान के होंठों पर अब भी वही मुस्कान थी, लेकिन अब उसमें एक जीत की ठंडक घुल चुकी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, आखिरकार पकड़ लिया तुझे। येलिन ने सिर घुमाया, हैरान और घायल। क्या मतलब है तुम्हारा? जुओफान ने कोई जल्दी नहीं की। वो शांति से एक उंगली से उस बैंगनी ड्रैगन की ओर इशारा करता है और बोलता है, ड्रैगन आत्मा का मेरा चौथा रूप, हेवन क्रशिंग ड्रैगन किंग, ये ही एकमात्र ऐसा रूप था जो तुझे सच में नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन उससे पहले मुझे तुझे इसे भुलाना था, तेरी याद से ही मिटा देना था। ये लिन कांप उठा। उसके होंठों से और खून टपका। चेहरे पर अब हताशा और समझ का घातक मिश्रण था। तो अब तक की पूरी लड़ाई, हर रूप बदलना, हर बचाव सिर्फ एक जाल था मुझे गुमराह करने के लिए। वू चिंक्यू की आंखें भी आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसने बड़बड़ाया, कमाल कर दिया, वो पूरी तरह बेवकूफ़ बन गया। जुओफान अब भी शांत था। उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, बस एक ठंडी स्वीकारोक्ति थी। लड़ाई जीतने का असली तरीका दुश्मन की आंखों से उसकी सबसे बड़ी ताकत छीन लेना होता है। सीनियर ब्रदर, आपने क्या कहा? एक शिष्य ने हकबकाकर पूछा। वू चिंक्यू ने गहरी सांस ली। माथे पर भौं सिकुड़ी हुई थी। मुझे भी साफ नहीं पता, लेकिन आखिरी वार को देखकर मुझे लग रहा है कि जुओफान ने शुरू से ही छोटे भाई ये लिन को अपने जाल में फंसाया था। सारे शिष्य चौंक उठे। क्या मतलब? वू चिंक्यू ने गंभीर स्वर में समझाया। जुओफान के पास 4 ड्रैगन आत्माएं थीं। कोई भी जूनियर ब्रदर से भिड़ने लायक नहीं दिखी, लेकिन फिर भी आखिर में वही ये लिन की आत्मा को बुरी तरह घायल कर गया। ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? वो लड़का अचानक हमला कर गया होगा, किसी ने कहा। हाँ, लेकिन उसके लिए सही समय पकड़ना जरूरी था, वू चिंक्यू बोला। और ऐसा तभी होता है जब या तो विरोधी सबसे ज्यादा लापरवाह हो, या फिर तुमने खुद वो स्थिति बनाई हो। जुओफान ने शायद दूसरा रास्ता चुना। उनके शब्दों पर कई बुद्धिमान वृद्धों की आंखों में चमक आ गई। इतना छोटा और इतना चालाक, हमें भी धोखा दे दिया इसने। एग्जॉल्टेड हैरान ने दाढ़ी सहलाते हुए एग्जॉल्टेड बाय मे की ओर देखा। देखा तुमने? हाँ, 4 ड्रैगन आत्माएं, और हर एक एक कदम थी उस आखिरी वार की ओर। एग्जॉल्टेड बाय मे ने सिर हिलाया। स्कारलेट ड्रैगन को सबसे पहले भेजा गया ताकि वो गोल्डन फ्लेम की ताकत को जांच सके। फिर डिमोनिक ड्रैगन को लाया गया ताकि विरोधी को भ्रमित किया जा सके और अगला वार तैयार किया जाए। एजर ड्रैगन सबसे बड़ा चारा था। वो गोल्डन ड्रैगन के ठीक विरोध में था, लेकिन कमज़ोर दिखता था। उसी की आड़ में जुओफान अपने असली ट्रम्प कार्ड को पास ले आया। हेरान ने कहा, जब गोल्डन ड्रैगन ने पूरे गोल्डन फ्लेम से एज्योर फ्लेम को जलाने की कोशिश की, तो उसने अपने चारों ओर की रक्षा खुद हटा दी, और वहीं जुओफान ने वार किया। बायमे ने सिर झुकाकर कहा, ये लिन ने सोचा
कि उसने जुओफान की पूरी ताकत देख ली है। एक कमज़ोर रक्षक आत्मा, एक मामूली हमला और एक अधूरा चीलिन वारिस। लेकिन असली वार आखिरी में आया, पर्पल लाइटनिंग से सजा हुआ हेवन क्रशिंग ड्रैगन किंग खिरी। ये लिन की सबसे बड़ी गलती थी घमंड, और जुओफान की सबसे बड़ी जीत थी उसकी समझ। दूसरी ओर दांकिंगशन ने सब कुछ देखा और मुस्कुराया। हाँ 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 हाँ, लगता है दोनों बूढ़े लोग भी ये सोल बैटल का अंत देख पा रहे थे, लेकिन शायद ही उन्हें पता था कि ये सब शुरू से ही तय था। जुओफान ने येलिन की ओर देखा, चेहरे पर शरारती मुस्कान और आंखों में तेजी। तुमने सोचा था कि मेले में मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। ठीक है, मैं हार गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हार पसंद है। येलिन के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं। क्या तुम मजाक बना रहे हो मुझसे? जुओफान ने आंखों को सिकोड़ते हुए कहा। जो जनरल हर युद्ध जीतता है, वो इसलिए नहीं जीतता क्योंकि वो कभी हारा नहीं, बल्कि इसलिए कि वो हार को भी जीत में बदलना जानता है। तुम ड्रैगन एंसेस्टर के शिष्य हो, सेक्रेड बीस्ट, जिसने अपने शरीर की ताकत पर घमंड किया। तुम्हें पूरी विरासत मिली और मुझे बस चिलिन की अधूरी झलक। मुझे पता था कि शारीरिक युद्ध में मैं हार जाऊंगा, लेकिन हार से एक फायदा हुआ। तुम जैसे घमंडी सेक्रेड बीस्ट के शिष्य को लगा कि तुमने मुझे पूरी तरह कुचल दिया, और वहीं से सोल बैटल में मेरी जीत की शुरुआत हुई। मेली में गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल कर तुमने मेरी फ्लेम को एक्सपोज कर दिया, जिससे मुझे उसके गुण समझने का समय मिला, और मैंने सोल बैटल में वही इस्तेमाल किया। केओस फ्लेम की कोमलता, पर्पल लाइटनिंग की क्रूरता, और तुम्हारे अंदर की घमंड को जो तुम समझ ही नहीं पाए। येलिन हिल भी नहीं पाया, चेहरा सुन्न, होठों से खून और आंखों में सिर्फ एक भावना, हार की। मेरे मास्टर ने कभी ये नहीं सिखाया था कि लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, दिमागर की भी होती है। मैंने सोचा था ताकत ही सब कुछ है, पर इंसानों की लड़ाई इतनी जटिल होती है, और यही मेरी हार है। जब तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर थे, तब भी तुमने मुझे कभी गंभीरता से नहीं लिया। जुओफान की आवाज़ सख्त हो गई। तुमने मुझ पर तरस खाया, तुमने सोचा मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन असल में तुमने मेरी पर्पल लाइटनिंग को नज़रअंदाज किया था। येलिन का चेहरा स्याह पड़ गया। जुओफान ने आगे कहा, हाँ, ये पर्पल लाइटनिंग अभी पूरी तरह शक्तिशाली नहीं है, लेकिन बेकार भी नहीं। मैंने 3 ड्रैगन सोल्स तुम्हारे सामने रखे, और तुमने एक एक को हराकर अपने घमंड को तृप्त किया। हर जीत तुम्हें ऊपर ले गई, और वही मेरी सबसे बड़ी चाल थी। मैं जानता था कि लंबी लड़ाई में मैं नहीं टिक पाऊंगा, इसीलिए ये पर्पल ड्रैगन मेरे पास बीमा था। आखिरी दांव, जब सब कुछ हारने लगे, तब चलाने के लिए। जुओफान ने हाथ उठाया। पर्पल ड्रैगन ने अपनी नुकीली पंजे गोल्डन ड्रैगन के पेट से खींच लिए, और फिर से बिजली की चमक के साथ सीना भेदने के लिए झपटा। ये लिन चीखा। उसकी आत्मा पहले ही घायल थी। अगर ये वार लगता तो उसकी आत्मा विनष्ट हो जाती, लेकिन उसने तुरंत अपने गोल्डन फ्लेम से ड्रैगन को ढक लिया। पर्पल लाइटनिंग टकराई और झन्नाटे के साथ बुझ गई। ये लिन को ऐसा लगा जैसे आंसू निकल आए हों। ये बिजली उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन मैं ही था जिसने इस मौके को उसके हाथ में थमा दिया। चारों ड्रैगन आत्माएं, जिन्हें वो कचरा समझ रहा था, अब उसके गोल्डन ड्रैगन को एक एक करके घेर रहे थे। गोल्डन ड्रैगन जैसे ही स्केल्स फेंकता बचाव में, वो तुरंत एज़्योर ड्रैगन बनकर उस हमले को निष्क्रिय कर देता। जुओफान का डेमोनिक ड्रैगन फिर से लौट आया और सीधा गोल्डन फ्लेम्स को चूसने लगा। एक एक करके उसकी गर्मी और ताकत खत्म होती गई, और फिर वो बना स्कारलेट ड्रैगन, जिसने अपनी पूंछ घुमाकर घायल गोल्डन ड्रैगन को दूर फेंक दिया। ये लिन की आत्मा तो पहले ही डगमगा रही थी। अब हर टक्कर, हर चोट उसे अंदर तक झकझोर रही थी। स्कारलेट ड्रैगन ने ठीक उसी पुराने घाव पर पंजा मारा। जख्म फिर से फट गया। हर वार के साथ ये लिन को खून थूकना पड़ रहा था। उसके सिर में दर्द इतना बढ़ गया कि लग रहा था जैसे फट जाएगा। 4 कचरा ड्रैगन आत्माएं
एक परफेक्ट हेवनली ड्रैगन सोल को पीट रही थी। अगर डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर ये देखता तो गुस्से में फट जाता। ये लिन का घमंड, उसका अंधापन उसे उसी के आत्मा के घावों में तब्दील कर चुके थे। जुओफान का यह युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं था, बल्कि आत्मा, धैर्य और बुद्धि का संग्राम था। बैंग! एक बार फिर गूंज उठी टक्कर की आवाज, मगर इसमें ताकत नहीं थी, सिर्फ एक तरफा पिटाई थी। डेसिमेटिंग गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग अब बुरी तरह घायल हो चुका था। पहले जिस पर स्कारलेट ड्रैगन के हमले कोई असर नहीं डालते थे, अब उसी के घावों पर वार पड़ रहे थे। जुओफान के चारों ड्रैगन सोल्स, डिमोनिक, एज्योर, स्कारलेट और पर्पल, एक के बाद एक रूप बदलते हुए उसे लगातार काबू में रखे हुए थे। जब ये लिन हमला करता तो डिमोनिक और एज्योर ड्रैगन सामने आ जाते, जो गोल्डन फ्लेम की ताकत को सोख लेते। जैसे ही ये लिन थमता, स्कारलेट ड्रैगन आकर सीधे घावों पर चोट करता। पर्पल ड्रैगन सबसे कमजोर था, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी धमकी भी था, क्योंकि वो छुपकर हमला करता था, एक ऐसा वार जो सीधे जीवन पर भारी पड़ता। यह लड़ाई अब ताकत की नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसे बड़े शरीर की थी जो बंधा पड़ा था और चार बच्चे, जिनमें से एक के हाथ में छुरा था, उसे पीट रहे थे। ये लिन का गोल्डन ड्रैगन अब हमला नहीं कर रहा था, बस बचने की कोशिश कर रहा था। हर बार पर्पल ड्रैगन की बिजली चमकती तो वो कांप जाता। चारों तरफ दर्शक हैरान थे। जो अभी कुछ पल पहले ये लिन की ताकत के गुण गा रहे थे, अब उनके चेहरों पर सन्नाटा था। लड़कियां भी फुसफुसा रही थीं, चिंगचंग दीदी, ये क्या हो गया? अचानक पलटा कैसे? चू चिंगचंग मुस्कुराई, उसके होंठों पर एक कड़वी मिठास थी। मैं हमेशा समझती थी कि मैं उसे जानती हूँ, लेकिन शायद मैं गलत थी। वो हार को भी जीत में बदल सकता है। शई रोहुआ की आंखें फैली की फैली रह गईं। कोई भी व्यक्ति अपनी कमजोरियों में जीत की उम्मीद कैसे देख सकता है? बस वही कर सकता है जो सच्चा योद्धा होता है। शुआन शाओयू फुंकारा, ये लिन भी कोई महान नहीं, इतना ऊपर था फिर भी हार गया। बेवकूफ़ी है, पेरवारी है। वेंथाओ भी अवाक था। इस जुओफान को मैं ताकतवर समझता था, लेकिन असली ताकत उसकी बुद्धि है। चारों ड्रैगन सोल्स गोल्डन ड्रैगन को नहीं हरा सकते थे, फिर भी वही जूझ रहा है, हार की कगार पर। जिये तियानशांग मुस्कराया। यही वजह है कि 10 साल में वो एक तीसरे दर्जे के कबीले से उठकर पूरे साम्राज्य का अधिपति बना। सिर्फ साहस नहीं, साजिशें, चालें और समय का खेल, सब उसमें है। लोन ब्रिज, 3 आवाजें गूंजी, 2 वृद्ध और एक डांकिंग शेन। डांकिंग शेन ने गहरी सांस ली और बोला, बड़ी लड़ाई में जब दुश्मन को लगता है कि वो सबसे मजबूत जगह से सुरक्षित है, तभी एक बुद्धिमान सेनापति वहीं से हमला करता है। वो एक ही वार में पूरे युद्ध का रुख पलट देता है। जोफान ने ये लिन के घमंड को उसके खिलाफ हथियार बना दिया। यही लोन ब्रिज था। डांकिंग शन पीछे हट गया, जैसे उसका काम अब पूरा हो गया हो, मगर तभी गूंजा एक रक्त रंजित गरजता स्वर, जुओफान, हम दोनों में से कोई एक दूसरे की पीठ पर खड़ा होकर शिखर तक पहुंचेगा, और वो तुम नहीं होगे। ये लिन का कंठ लहूलुहान था, लेकिन आंखों में लाल अंगारों सी ज्वाला जल रही थी। जुओफान मुस्कुराया। उसकी चारों ड्रैगन सोल्स अब तेजी से रूप बदलते हुए गोल्डन ड्रैगन को अंतिम वारों से दबाने लगे। मान लो हार को, ये लिन। अगर ड्रैगन एंसेस्टर भी देखता कि तुम एक ऐसे से हार गए हो जिसने 3 पवित्र जीवों की शक्ति पाई है, तो शायद वो भी कहता, एक से कोई नहीं जीत सकता, मगर 3 से। बकवास, ये लिन गरजा। उसके गले से आग की लपट सी निकली। सेक्रेड बीस्ट्स अहंकारी होते हैं। मेरा मास्टर तो अकेले 4 से लड़ भी ले, पलट कर देखेगा भी नहीं। जुओफान की मुस्कान और गहरी हो गई। बुद्धिमान वही होता है जो हालात के हिसाब से झुके। सेक्रेड बीस्ट की लड़ाई में अगर 1 बनाम 4 हो, तो हार पहले ही तय मानी जाती है। अगर तुम्हारा मास्टर ऐसे हालात में लड़े, तो वो मूर्ख ही कहलाएगा। तेरा मास्टर मूर्ख है, ये लिन झल्लाया और गाली दी।
जुओफान ने बात का जवाब नहीं दिया, बस उंगलियों से मुहर बनाकर एक और आदेश भेजा। स्कारलेट ड्रैगन ने बिना देर किए अपनी भारी पूंछ घुमाकर गोल्डन ड्रैगन के जख्म पर फिर से वार किया। थक बवो बमो पावो। गोल्डन ड्रैगन की देह थरथरा उठी। ये लिन का मुंह खून से भर गया और वो एक बार फिर से लहूलुहान होकर कांप गया। जुओफान अब खुलकर हंस रहा था। उसके हाथों की मुहरें लगातार बदल रही थीं, जैसे कि वो लड़ाई नहीं, कोई जादू भरी साजिश का नृत्य कर रहा हो। तभी वू चिंग क्यू की आंखों में कुछ चमक उठा। वो जोर से चिल्लाया, जूनियर ब्रदर, उसके बहकावे में मत आओ। अगर तुम्हारे पास कोई वार करने का तरीका है तो अभी करो। वो सिर्फ वक्त खींच रहा है, जल्दी करो। फिर से धोखा। येलिन की रगों में सिहरन दौड़ गई। वो जुओफान की तरफ घूरते हुए चिल्लाया, जुओफान, तू घटिया इंसान है। क्या तू सच में सेक्रेड बीस्ट का उत्तराधिकारी है या बस झूठी चालों का सौदागर? जुओफान ने एक आंख उठाकर कहा, मैंने पहले ही कहा था, हम इंसान हैं और इंसानों की लड़ाई में धोखा भी हथियार होता है। क्या तुम्हारे एल्डर्स ने कभी नहीं सिखाया कि लड़ाई में सिर्फ मुक्के नहीं, दिमाग भी चलता है? येलिन का चेहरा तमतमा उठा। वो कुछ भद्दी गालियां देना ही चाहता था, मगर तभी वू चिंक्यू की चेतावनी फिर से कानों में गूंज उठी। येलिन ने दांत पीसे, पैर पटक कर पीछे उड़ गया, पूरे 100 मीटर दूर। गोल्डन ड्रैगन भी उसके इशारे पर पीछे हटा। उसकी पूंछ लहराई और जलती हुई आभा हवा में फैल गई। अब येलिन का चेहरा गंभीर था। उसके होंठ हिलते नहीं, कांपते थे। उसके भीतर की क्रुद्ध आग अब एकाग्र हो चुकी थी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली सेक्रेड बीस्ट डिसाइपल कैसे लड़ता है। शक्ति ही सब कुछ है। तुम्हारी चालें, तुम्हारी योजनाएं सब बेकार हैं। जुओफान ने शांति से देखा। एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर खेली। येलिन ने अपनी दोनों हथेलियां आसमान की ओर उठाईं। सोल ओरिजिन गर्जना हवा में गूंज गई। गोल्डन ड्रैगन की आत्मा एक बार फिर आकाश में जैसे चमकते हुए सूर्य सी दहाड़ उठी। उसकी देह की स्वर्ण आभा फैलने लगी, जैसे कोई भगवान अवतार ले रहा हो। गोल्डन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। ओल्हामनी। चारों दिशाओं में बिजली की लहर दौड़ गई। गोल्डन ड्रैगन की आत्मा अब येलिन के शरीर के भीतर समा गई। उन दोनों के बीच की दीवारें अब टूट चुकी थीं। उनका मन, आत्मा और शक्ति अब एक हो चुके थे। सिर्फ एक इंसान नहीं, अब एक जीवित, चलती फिरती, दहाड़ती हुई सेक्रेड बीस्ट की आत्मा मैदान में थी। गर्जन। ये लिन के चारों ओर हवा में लहराता गोल्डन ड्रैगन मानो खुद स्वर्ग की आग को समेटे हुए था। उसके चारों ओर की हवा जल रही थी। पेड़, पहाड़, जानवर, जो भी उस गर्मी के रास्ते में आया भस्म हो गया। गोल्डन ड्रैगन का विशाल शरीर धीरे धीरे सिकुड़ रहा था, लेकिन गायब नहीं हो रहा था, बल्कि ये लिन के शरीर में समा रहा था। उसके शरीर पर एक सुनहरी चकाचौंध सी फैली और अगले ही पल उसका पूरा शरीर एक ड्रैगन स्केल आर्मर से ढक गया। हर एक स्केल, हर एक कोशिका डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम से सजी हुई थी। उसने बस एक अंगुली हिलाई और चारों ओर सुनहरी ज्वाला की लहर फैल गई। पहाड़ तक ढह गए। ये क्या है? जुओफान के चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ गई। सारे एग्जॉल्टेड भी स्तब्ध रह गए। यह तो केवल सोल हार्मनी स्टेज में ही संभव है, आत्मा और शरीर का पूर्ण मिलन। सोल हार्मनी इथीरियल स्टेज के बाद का रेल्म, जहां आत्मा और शरीर एक हो जाते हैं। सिर्फ शक्ति ही नहीं, आत्मा भी बन जाती है शरीर की ढाल। इसका मतलब जुओफान की पर्पल ड्रैगन की स्नीक अटैक से जो सोल डैमेज हुआ था अब पूरा नष्ट हो गया। येलिन फिर से पूरी ताकत के साथ मैदान में था, इस बार और भी ज्यादा खतरनाक। जुओफान ने दांत भींच लिए। क्या मैं सच में हारने वाला हूं? इतने करीब आकर। तभी येलिन हंसा।
उसके चेहरे पर शैतानी घमंड था। हाँ हाँ हाँ, देखा, सेक्रेड बीस्ट का शरीर ही सबसे श्रेष्ठ होता है, और जब सोल उसके साथ जुड़ जाए तब मैं बनता हूँ ड्रैगन एंसेस्टर का प्रतिरूप। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। सुनहरी ज्वालाएं बवंडर बन गईं। जुओफान की खाल तक जलने लगी। जुओफान ने बिना झिझके एक मुहर बनाई और वहां प्रकट हुआ ऑल माइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग। उसकी स्कारलेट आभा इतनी तीव्र थी कि कमजोर लोग डर से कांप उठे। रोर! स्कारलेट ड्रैगन ने हमला किया, लेकिन येलिन ने बस एक फूंक मारी और उसकी छोटी सी देह से निकली गोल्डन फ्लेम ने पूरे ड्रैगन को जलाकर राख कर दिया। येलिन ने उपहास किया। जोफान ने एक पल को आंखें बंद कीं। अब नहीं, हार नहीं सकता। उसने तुरंत एक और मुहर बनाई। स्कारलेट ड्रैगन गायब हुआ और उसकी जगह आया हेवन डिवाउरिंग डेमोनिक ड्रैगन किंग। ब्लैक ऑरा ने फ्लेम्स को निगल लिया और जुओफान को थोड़ी राहत मिली, लेकिन येलिन ने वहां भी चैन नहीं लेने दिया। स्केल शेडिंग। हजारों ज्वालाओं की बारिश डिमोनिक ड्रैगन पर टूट पड़ी। जुओफान ने झट से उसे बदला। अब आया वॉल्टिंग ड्रैगन किंग। एज्योर फ्लेम्स ने सारी ज्वालाओं को शांत कर दिया, मगर येलिन की आंखों में फूचो बदला की आग जल रही थी। तूने पहले मेरी कमजोरी भांपी, अब भुगत। येलिन सीधे एजर ड्रैगन के सिर पर कूद गया। उसकी मुट्ठी में जमी सारी गोल्डन फ्लेम्स को उसने समेटा और उस पर वार किया। देख कैसे सेक्रेड बीस्ट का वार होता है। एज्योर ड्रैगन की पीठ चटक गई। जुओफान ने जैसे ही रूप बदला, क्रैक! पर्पल ड्रैगन ने येलिन की छाती पर वार किया। पा! बिजली की गूंज! येलिन एक झटके में उड़ गया, लेकिन वो गिरा नहीं, बस हल्के से अपनी छाती पर हाथ फेरा, जैसे किसी धूल को साफ कर रहा हो। उफ! ये था तुम्हारा पर्पल लाइटनिंग? खरोंच तक नहीं आई। अब समझ नहीं आता गोल्डन ड्रैगन को तुमने पहली बार कैसे घायल किया था। जुओफान का सिर घूम गया। उसका हाथ खुद ब खुद सिर थामने लगा। तेज दर्द, जैसे आत्मा चीख रही हो। अब ये वैसा नहीं रहा। अब ये लिन अजेय हो चुका है। सोल और बॉडी एक हो गए हैं। अब कोई छेद नहीं है। जुओफान जानता था, अब चालें नहीं चलेंगी, अब कूटनीति नहीं बचेगी। अब तो बस एक असली आखिरी चाल बची थी, या तो सब कुछ या कुछ नहीं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। जुओफान की सांसें तेज थीं। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, मगर तेजी से सोच रही थीं। अगर उसका शरीर इतना मजबूत है तो कोई साधारण हमला असर नहीं करेगा, लेकिन सौभाग्य से मैं तैयारी के बिना नहीं आया हूँ। बस देखना है कि ये काम करेगा या नहीं। जुओफान ने गहरी सांस ली और फिर एक अलग मुहर बनाते हुए सीधे अपने एज्योर ड्रैगन पर कूद गया। येलिन चौंक गया। सोल हार्मनी, क्या ये भी वही करने वाला है? लेकिन अगले ही पल एज्योर ड्रैगन ने पूंछ झटक कर आसमान में तेजी से उड़ान भरी और फिर दूर और भी दूर चला गया। और भी दूर। येलिन ठिठक गया। उसके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। क्या? अभी हम लड़ाई के बीच में हैं और ये भाग गया? ये किस तरह का सेक्रेड बीस्ट इनहेरिटर है? फिर हवा में गूंजी एक जानी पहचानी ठंडी आवाज। येलिन, समय पूरा होने को है। बाकी की लड़ाई अगली बार पूरी करेंगे। येलिन की आंखों में आग जल उठी। अब समझा, ये कमबख्त अब लड़ नहीं सकता तो ड्रॉ करवाना चाहता है। पाखंडी! सेक्रेड बीस्ट की लड़ाई में हार या जीत होती है, भागने का कोई हक नहीं। जब तू मुझे पीट रहा था तब मैं रुका नहीं,
और अब जब हालात तुझ पर भारी हैं तो तू उड़ चला। क्या ये इतनी आसान बात है? ये लिन बिना सोचे सीधे पीछा करने दौड़ पड़ा। जुओफान ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में वही शैतानी मुस्कान लौट आई। आ गया जाल में। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के कुछ शिष्य बड़बड़ाए। जुओफान भाई के पास तो हजारों ट्रिक्स हैं, कहीं फिर से छोटा भाई फंस न जाए। बू चिंक्यू ने सिर हिलाया। नहीं, इस बार नहीं। अब जब जूनियर ब्रदर ने सोल हार्मोनी पा लिया है तो उसमें अब कोई कमजोरी नहीं बची। अब उसे हराने का एक ही रास्ता है, कच्ची ताकत से टक्कर। लेकिन क्या जुओफान वाकई हार मान चुका था या फिर ये भागना भी एक चाल थी? जारी रहेगा। वूश! आसमान चीरती एक विशाल आकृति सीधे डीमन स्कीमिंग सेक्ट के शिष्यों की ओर दौड़ी चली आ रही थी। जुओफान अपनी एज्योर ड्रैगन पर सवार था, लेकिन उसके पीछे और भी भयानक शख्स ये लिन। शिष्य घबरा गए, जैसे प्रलय उनके सिर पर टूटने वाली हो। इतनी सारी दिशाएं थीं भागने की, लेकिन आपको तो यहीं आना था। हमें ही मौत की दहलीज पर क्यों ले आए? हमने क्या बिगाड़ा था जो ये नरक का द्वार यहीं खुला है? सभी इधर उधर भागने लगे, जैसे कोई भी जगह जिंदा रहने के लिए बेहतर हो इस विनाश से। डांकिंग शन भी झल्ला उठा। ये नालायक अब क्या करने वाला है? क्या उसे पता है कि मैं यहीं छुपा हूँ? क्या ये चाहता है कि मैं उसका साथ दूं? वो झुंझलाहट में कोने में जाकर छिप गया, जहां निगरानी झाल भी न देख सके। तू गया नहीं है बच्चू, एक दिन तुझे इसका मजा चखाऊंगा। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स भी हैरान थे। एग्जॉल्टेड हेरन ने भौहें चढ़ाईं। अब क्या चला है वो लड़का? ये लिन तो सोल हार्मनी के साथ अब अपराजय बन चुका है। ऐसे में कोई भी चाल बेकार जाएगी। 6 एग्जॉल्टेड बाय में मुस्कराया। सच कहो तो उस लड़के ने कभी किसी चाल को आम नहीं रखा है। अभी थोड़ी देर पहले ही किसने सोचा था कि सोल बैटल में फिर से उलटफेर होगा? इस बार की लड़ाई बन चुकी थी, शक्ति की लड़ाई, बल की टक्कर। ये लिन अब उसके करीब पहुंच चुका था। जुओफान ने पीछे देखा, आंखों में वही शांत ठंडक। और फिर वो बोला, इतनी जल्दी मत निष्कर्ष निकालो येलिन। येलिन ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, जो भी चाल है मेरी इस परिपूर्ण शक्ति के आगे वो बेकार है। अब तुम्हारा पर्पल लाइटनिंग भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। मैं पहले ही तुम्हें मीली में हरा चुका हूं। जुओफान ने हल्की मुस्कान दी और फिर पीछे देखा, जहां थंडर रिंग दूर नहीं था। चावेर, उसने पुकारा। श्रीक! पूरा आकाश कांप उठा उस एक तीखी गर्जना से। थंडर रिंग से निकली बिजली अचानक फट पड़ी और 100 मीटर लंबा संडरिंग थंडर फिनिक्स चावेर बिजली की लहरों के साथ आकाश को चीरता सीधे येलिन पर टूट पड़ा। क्या? येलिन की आंखें चौंधिया गईं। ये बिजली वैसी नहीं थी जैसी जुओफान के पर्पल लाइटनिंग की थी। ये कहीं ज्यादा ताकतवर थी। ये असली थी। शैटरिंग थंडर क्लॉ। चाओयर ने अपने पंख फैला दिए और तेज गरज के साथ 2 बिजली से चमकते पंजे येलिन के सीने की तरफ झपटे। बूम! सुनहरी ज्वाला और बिजली की लहरें आपस में टकराईं। एक भयानक विस्फोट हुआ। चाओयर की गरजती चोंच और क्लॉज येलिन के टफ ड्रैगन स्केल से टकराईं, लेकिन चूंकि येलिन तैयार नहीं था, 2 स्केल छिटक कर गिर पड़े। उसके सीने से लाल मांस का एक टुकड़ा दिखने लगा और येलिन दर्द से कराहते हुए खून थूकते आसमान में उछल गया। पूरी जनता हक्की बक्की थी। ये थंडरबर्ड कहाँ से आया? एग्जॉल्टेड हेरान चौंका। ओल्ड टाइमर, देखा, ये तो शुरू से ही उसकी प्लानिंग में था। एग्जॉल्टेड बाय में मुस्कुराया। हाँ, तभी तो मैंने सोचा था कि वो थंडर रिंग इतनी आसानी से मेली के दौरान कैसे गिर गया। अब समझ आया।
ये सब तैयारी थी ये लिन को वहीं लाने की जहां छावर उसका इंतजार कर रही थी। जुओफान की चाल इतनी गहराई तक बुनी गई थी कि वो पहले ही समय और स्थान तय कर चुका था। एग्जॉल्टेड हेरन ने थंडरबर्ड को देखा। इतनी शक्ति! ये 6th लेवल बीस्ट लगती है, लेकिन इसकी ताकत तो 8th लेवल से भी ज्यादा है। ये कोई सामान्य थंडरबर्ड नहीं, ये मॉन्स्टर है, और उस मॉन्स्टर जुओफैन की परछाई। एग्जॉल्टेड बाय मे ने कहा, ये लीन का कल्टीवेशन महान है, लेकिन जुओफैन, उसकी रणनीति, उसकी चालें, वो अद्भुत है। यह जीत सिर्फ शक्ति से नहीं, दिमाग से है। और दूसरी ओर अल्टीमेट क्लैरिटी। सेक्ट के एक डिसाइपल ने मुस्कुराकर इशारा किया। सीनियर ब्रदर, देखा, मैंने पहले ही कहा था, इसमें कोई ट्रिक जरूर होगी। वू चिंक्यू ने सिर पर थप्पड़ मारा। और तुम्हें जूनियर ब्रदर के धोखा खाने की खुशी हो रही है? नहीं, मेरा मतलब था, मैंने उसे समझ लिया। तुम्हें इसे देखना कहते हो? वो तो बस एक जुआ था। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट का शिष्य बड़बड़ाया। उस कमीने ने इतनी सारी चालें बिछा दी थीं कि कोई भी मूर्ख समझ जाता कि चाहे जूनियर ब्रदर की हालत परिपूर्ण क्यों न हो, वो जरूर किसी न किसी में फंसेगा ही। वू चिंक्यू ने उसे घूरते हुए एक लंबी सांस ली। लेकिन हे मूर्खों की मंडली, तुम लोगों की बात सच क्यों निकली? वो लड़का फिर से एक चाल के साथ आ गया और काम भी कर गई। लेकिन ये बताओ, वो ऐसा अजीबो गरीब स्पिरिचुअल बीस्ट लाया कहाँ से? ये लिन जैसे हैवान को तकलीफ देना कोई मजाक नहीं है। बाकी शिष्यों की भी भौहें चढ़ गईं जब उन्होंने चावर को यूं गरजते देखा, क्योंकि वो जानते थे ये लिन कौन है। वो ऐसा मॉन्स्टर था जिस पर आधा दर्जन स्पिरिचुअल बीस्ट्स ने भी असर नहीं किया था कभी। ये लिन ने कभी किसी बीस्ट को अपना साथी नहीं बनाया था। उसे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसका मानना था शक्ति अकेली ही सब कुछ है। लेकिन आज एक स्पिरिचुअल बीस्ट ने उसे खून थूकने पर मजबूर कर दिया, और ये ह्यूमिलिएशन उससे सहा नहीं जा रहा था। दांकिंगशन दूर कोने में खड़ा छावर के चारों ओर चमकती बिजली को देखता रहा। उसकी आंखें नैरोड थीं और मन में हल्का भय। ये पक्षी किसी और ही दुनिया का लगता है, और इसका मालिक उससे भी खतरनाक है। उसे अब जाकर समझ आया कि जुओफान ने रिंग को खोना सिर्फ एक्सक्यूज के तौर पर नहीं किया था, बल्कि एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स को भ्रम में डालने के लिए भी। देखो, मैंने रिंग फेंकी और उससे एक जाल तैयार किया। अब सेक्रेड माइंड में वॉल्टिंग सोर्ड चोरी करने के लिए डांकिंगशन गया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो मासूम हूँ। हा 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 हा। डांकिंगशन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। इस लड़के का दिमाग सच में डरावना है। वो अब पूरी तरह से यकीन कर चुका था। जुओफान ने ये पूरा जाल उसी पल बुन लिया था जब उसने उसे स्टोरेज रिंग के बहाने सेक्रेड डोमेन में पहुंचने का आइडिया दिया था। मुझे ये मानना ही पड़ेगा, इस नालायक के आगे मैं भी बच्चा लग रहा हूँ। दर्शकों के बीच सिए तियनशांग और चू चिंगचिंग दोनों चावर को देखकर राहत की सांस ले रहे थे। उन्हें याद आया, पहली बार चावर को उन्होंने एसोटेरिक डिबेट में देखा था। आज वो पहले से कितनी शक्तिशाली और बड़ी हो गई थी। चू चिंगचिंग ने कोमल आंखों से आसमान की ओर देखा। इन सालों में चावर बहुत बड़ी हो गई है, और उसके साथ साथ जुओफान भी। लेकिन क्या चावर की ये एकमात्र चाल थी, या जुओफान अभी भी कुछ और छुपा कर बैठा है? पिताजी, चावर के नन्हे पंख कांप रहे थे, आंखें बुझी हुई थीं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बस 2 स्केल ही उखाड़ पाई, और वो भी उसे कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची। जुओफान की भौहें कांपीं, नजरें एकदम गंभीर। वो भी तब जब ये हमला अचानक हुआ था। अगर इतने घातक हमले में भी वो पूरी तरह नहीं टूटा, तो उसके शरीर की मजबूती इंसान की नहीं, किसी दैवी शक्ति की है। जुओफान की नज़र ये लिन पर पड़ी, जो अभी अभी आकाश में घिसटते हुए उड़ा था मानो कोई रगड़ खाया पुतला। लेकिन जुओफान के दिल में एक बेचैनी थी। चावर मेरा आखिरी ट्रम्प कार्ड थी, और वो भी बेअसर हो गया। अब वाले
सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सीधा आमना सामना। लेकिन वो रास्ता जुओ फान खुद नहीं चाहता था। वो दांव खुद उसके लिए भी खतरनाक था, जो उसने बस कुछ वक्त पहले ही सोचा था और कभी आजमाया नहीं। हु हवा में तेज सनसनाहट गूंजी। येलिन ने खुद को हवा में सीधा किया और जमीन पर थूक दिया लहू का कतरा। उसने अपनी छाती की ओर देखा, जहां स्केल उखड़ चुका था, और उसकी आंखों में उभर आई एक बर्बर क्रूरता। जब से मैंने गुरुजी की एक बूंद खून और उनकी रिवर्स स्केल के साथ ये शरीर बनाया है, तब से किसी ने मुझे इस तरह अपमानित नहीं किया था। जुओफान, तू पहला है। उसकी आंखें जल रही थीं, कभी जुओफान की तरफ तो कभी चावहेर की तरफ, खून पीने की प्यास में। ड्रैगन के स्केल्स उसकी शान होते हैं, और तूने मेरी शान को चकनाचूर कर दिया है। अब तू मरा ही समझ। जुओफान का दिल कांप उठा। अब उसे साफ समझ आ गया था कि येलिन उसके जैसा ही है। जैसे उसके पास सोरिंग कीलिन की टांग थी, वैसे ही येलिन के पास डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर की रिवर्स स्केल है। रिवर्स स्केल जो हर ड्रैगन के गले के पीछे होती है, वही उसका सबसे शक्तिशाली और संवेदनशील हिस्सा होती है। अब येलिन के लिए ये लड़ाई कोई मुकाबला नहीं रही थी। ये उसकी अस्मिता का युद्ध बन गया था, और उसमें कोई रहम नहीं होता। अगर मैं हारा तो मेरा सिर जिंदा नहीं बचेगा। जोफान की सांसें गहरी हुईं, उसकी आंखों में ठंडी बर्फ सी चुप्पी उतर आई। चावेर ने भी उसका भाव पहचान लिया, और वो भी गंभीर हो गई। अब दो तरफ केवल एक ही भावना बची थी, हत्या। वू चिंक्यू चौंक पड़ा। ये माहौल, ये हत्या की भावना है? एक डिसाइपल बोला। नहीं हो सकता। सीनियर ब्रदर जुओफान हमेशा मस्तमौला था। वो बस गुस्से में धमकाता है, लेकिन जान लेने तक नहीं जाता। वू चिंक्यू ने उसे रोकते हुए कहा, मैंने उसे कभी किसी को सच में मार डालने की इच्छा से नहीं देखा था, लेकिन इस बार लगता है हदें पार हो चुकी हैं। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स भी ये बदलाव महसूस कर चुके थे। ये सन्नाटा अशुभ है। एग्जॉल्टेड हेरान की आवाज़ भारी हो चली। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमें डबल ड्रैगन गैदरिंग के नियमों को तोड़ना पड़ेगा, चाहे हमारी निष्पक्ष छवि को ठेस ही क्यों न लगे। लेकिन ये दो हमारी पश्चिमी धरती का भविष्य हैं। अगर कोई एक भी गिरा तो पूरी संतुलन बिगड़ जाएगी। लेकिन इस वक्त कोई रुकने वाला नहीं था। चावेर, हमला करो, जुओफान ने गरजते हुए पुकारा, और अपनी ड्रैगन सोल पर सवार हो एक तूफान सा उठ पड़ा। चावेर ने भी एक चीख के साथ उसकी पुकार का जवाब दिया। अब चालें खत्म हो चुकी थीं। अब बस रह गया था लोहा लोहे से काटना। ये लिन अब अपने नए रूप में वाकई एक महाशक्ति था। जुओफान और चावेर दोनों के सामने वो एक लोहे की दीवार बनकर खड़ा था। आकाश में झंझनाहट और गूंज उठी। धातु से धातु टकराई। शॉक वेव्स जमीन को चीर गईं। जुओफान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसकी हर चोट बस हल्के निशान छोड़ रही थी। दूसरी तरफ येलिन के वार उसके शरीर को थरथराने पर मजबूर कर रहे थे। क्या जुओफान अब भी बच पाएगा, या ये उसकी आखिरी उड़ान होगी? अब जबकि येलिन ने आत्मा और शरीर का एकीकरण कर लिया था, उसके हर वार में सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि तपते हुए अग्निशस्त्र की ज्वाला भी शामिल थी। जुओफान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो बार बार अपनी ड्रैगन सोल को बदलता रहे। उसकी चारों ड्रैगन वेरिएशंस कभी कभी वॉर झेल सकती थीं, पर धीरे धीरे उसकी आत्मा फिर से खतरे में पड़ने लगी। सौभाग्य से उसके पास एक साथी थी, चावेर, जो न केवल बैंगनी बिजली की संतान थी, बल्कि खुद को संडरिंग थंडर फिनिक्स की उत्तराधिकारी भी साबित कर रही थी। जब भी येलिन की सुनहरी ज्वाला ज्यादा उग्र होती, चावेर ऊपर से गरजती। उसकी नाजुक सी उड़ान के साथ गिरती बैंगनी बिजली सीधे येलिन के शरीर को फाड़ देती। बिजली और अग्नि का युद्ध शुरू हो गया। येलिन को कुछ हमलों को रोकना पड़ता, जिससे जुओफान को सांस लेने का थोड़ा वक़्त मिल जाता। चावेर की बिजली जुओफान की पर्पल ड्रैगन जैसी नकली नहीं थी, बल्कि वर्षों की सांसों, युद्धों और शुद्ध साधना से
परिपक्व बनी थी। वो अब शायद असली संडरिंग थंडर फिनिक्स बन चुकी है। येलिन को भी अब उस बिजली का सामना करना ही पड़ रहा था। पर फिर भी जब से अंतिम चाल वो सरप्राइज अटैक हुई थी, तब से जुओफान और छावर कोई निर्णायक चोट नहीं पहुंचा पाए, बल्कि वो लगातार पीछे धकेले जा रहे थे। युद्ध अब एक संधि बिंदु स्टेलमेट पर पहुंच चुका था। शक्ति में असमानता साफ थी, पर फिर भी कोई किसी को हरा नहीं पा रहा था। जुओफान को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। उसके पास वक़्त कम था, पर इतना ही काफ़ी था। अगर समय बीत गया तो ये लड़ाई बराबरी मानी जाएगी। जीत की इच्छा ज़रूर है, पर जान देने की नहीं। उसे ये भी पता था, येलिन उससे कहीं ज़्यादा जीतना चाहता था, और जीत की इसी प्यास से एक मौका ज़रूर मिलेगा। जो धैर्य रखता है, अवसर उसी के दरवाजे आता है। जुओफान का इरादा येलिन ने भांप लिया, या फिर शायद उसने खुद जानबूझकर उसे दिखा दिया था। अब येलिन का सब्र टूटने लगा था। वो जुओफान को वहीं ख़त्म करना चाहता था, पर हर बार छावेर बीच में कूद पड़ती और उसकी बिजली से फिर से उसे पीछे हटना पड़ता। साला, पहले इस चिड़िया से तो निपट लूं, फिर तुम्हारी बारी आएगी जुओफान। येलिन के दांत पीसने लगे। यिन यांग ड्रैगन क्लॉ, उसकी आंखों में चिंगारियां फूटीं और उसने उड़ान भरी सीधे जुओफान की ओर। उसका हाथ अब एक अंगारों से लिपटा पंजा बन चुका था। लक्ष्य जुओफान का दिल। जुओफान ने बिना झिझक अपना किलिन आर्म आगे किया और पीछे से हल्की सी हंसी में बुदबुदाया। आजकल के बच्चे सब्र करना भूल गए हैं। हाँ हाँ हाँ, जारी रहेगा। अगले भाग में जुओफान की घातक चाल, वो जुआ जो उसके और येलिन दोनों के भाग्य का फैसला करेगा।